नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट इंडिया जरूर ही कमेंट कीजिएगा। पहली बड़ी खबर बताते चले। ताजा सर्वे सामने निकल के आ चुका है दोस्तों, बीजेपी की नींद उड़ाने के लिए यह सर्वे यहां पर काफी है। कई राज्यों के अंदर बीजेपी का सुपड़ा ही साफ होता हुआ नजर आ रहा है और इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को यहां पर कि 5 राज्यों का सर्वे सामने आया है, जिसमें आप लोगों को बताते चले कि तमिलनाडु में 40 में से 40 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही हैं। केरला की 20 में से 20 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में। महाराष्ट्र में 48 में से 26 सीटों पर इंडिया गठबंधन जीत दर्ज कर सकता है। पंजाब की 13 में से 10 सीटों पर, तेलंगाना में 17 सीटों में से 11 सीटों में यहां पर इंडिया गठबंधन बढ़त बना सकता है। यह यहां पर सर्वे में साफ तौर पर बताया गया है। और इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल, यूपी और यहां पर बिहार में बीजेपी को अगर इंडिया गठबंधन कड़ी टक्कर दे दे तो यहां पर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है। यानी कि मूड ऑफ द नेशन ये यहां पर सर्वे है दोस्तों, जिसमें साफ तौर पर पता चलता है कि केरला और तमिलनाडु में बीजेपी को एक सिंगल सीट भी आने वाली नहीं है। दोस्तों, एक बड़ा खुलासा हो चुका है। चुनाव आयोग यहां पर बेनकाब हुआ है। 2024 के चुनाव में 400 से ज्यादा सीट जीतने के लिए मशीनों के बाद अब मोदी ने चुनाव आयोग से वोटर लिस्ट में यहां पर करवाई है बहुत ही बड़ी धांधली, ऐसा रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है। बताते चले कि वोटर लिस्ट से 1,66,00,000 से भी ज्यादा लोगों के नाम ही कटवा दिए गए हैं। दोस्तों, गौर कीजिएगा आंकड़ा कितना है, 1,66,00,000 का। पूरे मामले को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर संज्ञान लिया है और अब 12 फरवरी को होगी पूरे मामले पर सुनवाई। ये यहां पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। यानी कि हर तरफ से बीजेपी को कैसे चुनाव जितवाया जाए, इस पर लगता है कि चुनाव आयोग यहां पर काम कर रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा कि आप लोगों के अनुसार चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम कर रहा है या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जबरदस्त तरीके से घेरा। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी की सैलरी 1,60,000 रुपए है। वो दिन में 7 से 8 लाख के सूट पहनते हैं। 1,60,000 की सैलरी वाले पीएम मोदी महीने में 2 से 3 करोड़ के सूट आखिर कैसे पहनते हैं? इतना पैसा आखिर कहां से आ रहा है? ये यहां पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों पीएम मोदी को घेरा है पूरे मामले में। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर अपडेट बताते चले कि 12 फरवरी को बिहार में तेजस्वी यादव का खेला हो या ना हो, लेकिन जेडीयू और बीजेपी के अंदर हड़कंप तो मचा हुआ है। क्योंकि आप लोगों को बताते चले बयान ही कुछ इस तरीके के सामने निकल के आ रहे हैं। लगता है कि तेजस्वी यादव ने खेला कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कह रही है कि हमारे विधायकों को लालच दिया जा रहा है, और वहीं मोदी और अमित शाह की पार्टी बीजेपी अपने विधायकों को विश्वास प्रस्ताव के दिन यानी कि 12 फरवरी तक के लिए बोध गया ले जा रही है। और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होने देंगे। इस राजनीति का मुकाबला करने के लिए ऐसे ही तेजस्वी लोगों की यहां पर जरूरत है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो यहां पर तेजस्वी यादव बीजेपी को उसी की भाषा में मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं दोस्तों। और तेजस्वी यादव ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि बिहार में खेला हो बे और खेला होकर के ही रहेगा। और 12 फरवरी को लगता है कि कुछ खेला देखने को भी बिहार के अंदर मिल सकता है। कई यहां पर जेडीयू के विधायक सीधे तौर पर आरजेडी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इसके साथ ही दोस्तों यूपी से खबर आ रही है, जहां पर आरएलडी एसपी गठबंधन पर ओपी राजभर का बड़ा बयान, बोले 12 फरवरी तक रुक जाइए, 12 फरवरी को एनडीए में शामिल हो जाएगी आरएलडी। ये यहां पर कहना है ओपी राजभर का।
ये यहाँ पर दोस्तों खबर सामने निकल के आई है। इसके साथ ही आप लोगों को अपडेट बताते चले कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव का बड़ा बयान। बोले, हमने एआईएमआईएम नेता ओवैसी को पीडीए का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया है। वो यूपी में जिस सीट पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं चुन ले, मैं अखिलेश यादव से बात कर लूंगा। ये कहना है शिवपाल यादव का, यानी कि एआईएमआईएम नेता ओवैसी को भी पीडीए का हिस्सा बनाने के समर्थन में शिवपाल यादव उतरे हैं। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को अपडेट बताते चलें, मोदी सरकार के खिलाफ में कांग्रेस ने जारी किया है ब्लैक पेपर। कहा, लोकतंत्र खत्म, बेरोजगारी चरम पर। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ में ब्लैक पेपर जारी किया है। 10 साल अन्याय काल के नाम से कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार के खिलाफ में ब्लैक पेपर जारी किया है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के 10 साल के कार्यकाल को लेकर के जोरदार हमला भी बोला है। बताते चलें, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी जब अपनी बात को संसद में रखते हैं तो बार बार अपनी कामयाबी के बारे में बात करते हैं और अपनी नाकामी को छिपाते हैं, और जब हम उनकी नाकामी के बारे में बोलते हैं तब भी हमको महत्व नहीं दिया जाता है। इसलिए हमने सोचा कि एक ब्लैक पेपर उनकी सरकार के खिलाफ में निकाला जाए और लोगों को यहां पर सच्चाई बताई जाए मोदी सरकार की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा है कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। इसकी यहां पर बात कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं करती है। कितने लोगों को नौकरी मिली है इस बारे में उन्होंने कभी भी जानकारी ही नहीं दी। गांवों में भी रोजगार कम हो रहे हैं। नरेगा का पैसा वहां नहीं दे रहे हैं। जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है उनके साथ केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, जैसे कि तेलंगाना है, केरल है और कर्नाटक और अन्य कई राज्य हैं। बाद में केंद्र सरकार कहती है कि हमने पैसा तो दिया है लेकिन राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है। यह जानबूझ करके कहना है कि पैसा खर्च नहीं किया जा रहा है, यह बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है। ये यहां पर कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। देश में दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। इसके साथ ही कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा है कि देश में लोकतंत्र को खतरा है। पिछले 10 साल में 411 विधायकों को बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। उन्होंने कांग्रेस की कई सरकारें गिराई हैं। वे लोग, बीजेपी वाले लोग यहां पर लोकतंत्र को कुचल रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। ये कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। जबरदस्त तरीके से हमलावर नजर आए हैं दोस्तों खड़गे केंद्र की मोदी सरकार पर। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करने पर मुझे फोन पर गालियां दी गई, मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, बताते चले, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी के भाषण की आलोचना करने के बाद मुझे फोन करके गालियां दी गई हैं, दुर्व्यवहार किया गया है। उन्होंने कहा है कि यह पहली बार नहीं हुआ है, बेंगलुरु में भी मैंने शिकायत दर्ज करवाई थी। ये यहां पर कहना है मल्लिकार्जुन खड़गे का। दोस्तों, इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों, जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।